तो पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड 89 की शुरुआत में ही हमें डायलगा और पाल्किया का एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। पर इन सब के पीछे एक्चुअल में तीन रॉकेट का एक असली प्लान होता है और डायलगा और पाल्किया को आपस में लड़वाना तो तीन रॉकेट के एक बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा होता है। पर जो भी हो, आगे जाकर हमें तीन रॉकेट के एक बड़े प्लान का पता चलता है। सीन चेंज होने के बाद हमें डॉन देखने को मिलती है जो कि पोकेमॉन कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी कर रही होती है अपने पोकेमॉन के साथ। तभी वो देखती है कि पिपलप इनमें से नहीं है और डॉन देखती है कि पिपलप सो रही है। ये देखकर डॉन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पिपलप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। ये सब सुनने के बाद पिपलप को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जंगल की ओर भाग जाता है। पिपलप के पीछे डॉन भी भागती है। भागते भागते पिपलप एक लड़की के सामने रुक जाता है और वो लड़की पिपलप को उठाकर एक होल के अंदर जाने ही वाली होती है। तभी डॉन वो लड़की को देख लेती है, पर ये देखकर डॉन को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है क्योंकि वो लड़की बिल्कुल दिखने में डॉन जैसी होती है। तभी वो लड़की एक होल से एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। फिर वो होल अचानक से गायब हो जाता है। ये सब होने के बाद डॉन ऐश को कांटेक्ट करती है और ऐश और गो दोनों सिन्हो रीजन आ जाते हैं और डॉन को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर डॉन बताती है कि उसने ऑफिसर जेनी को भी कांटेक्ट किया और ऑफिसर जेनी ने बताया कि ऐसे ही कई सारे पोकेमॉन यहाँ से गायब हो रहे हैं। डॉन, ऐश और गो इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी तीन रॉकेट पिकाचू पर हमला करती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। ऐश लुकारियो की मदद से तीन रॉकेट की बैंड बजा देता है, पर तीन रॉकेट के वहाँ से जाने के बाद अचानक से एक होल खुलता है और वहाँ से एक और तीन रॉकेट बाहर निकलती है जो कि बाकी के मतलब अलग तीन रॉकेट है और वो तीन रॉकेट ऐश और उसके दोस्तों पर हमला करते हैं। ये तीन रॉकेट असल में एक अलग ही मल्टीवर्स से आए हैं। तो मल्टीवर्स के तीन रॉकेट लुकारियो और गो के एक पोकेमॉन को पकड़ के ले जाते हैं और उसी होल से वापस चले जाते हैं। उनका पीछा करते करते डॉन और गो उसी होल की मदद से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि इस दुनिया का सारा आसमान और सब कुछ बाकी दुनिया से यानी कि असली दुनिया से बिल्कुल अलग ही है। और क्योंकि वो लोग होल की मदद से मल्टीवर्स के सिन्हो रीजन पहुंच जाते हैं तो डॉन सोचते हैं कि यहाँ पर उसका घर ज़रूर होगा, इसलिए वो सिन्हो रीजन अपने घर में वापस चली जाती है। वहाँ पर पहुँचते ही वो देखती है कि बिल्कुल उसके घर जैसा ही है सब कुछ और वहाँ पर एक और डॉन की फ़ोटो होती है और वहीं पर डॉन और गो की मुलाकात होती है मल्टीवर्स के डॉन के साथ, जिसके पास डॉन का पिपलप होता है। और वो डॉन यानी कि मल्टीवर्स की डॉन सब कुछ समझाती है कि ये सब कैसे हुआ। वो बताती है कि कुछ दिन तक मल्टीवर्स भी बिल्कुल असली दुनिया की तरह ठीक ही थी, पर कुछ दिन बाद ये सब गड़बड़ होने लगा, जिसके बाद से ही सारे पोकेमॉन अपने अटैक्स भूल गए और कोई भी पोकेमॉन अपने मूव्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और उस दुनिया में यानी कि मल्टीवर्स में जितने भी पोकेमॉन होते हैं वो अपने एवोल्यूशन से डीवॉल्व वापस हो जाते हैं और उसका जो पिपलप है वो भी एक अंडा बन जाता है। सर्चर्स भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं पर उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और मल्टीवर्स की डॉन असली डॉन से इन सब के लिए माफ़ी मांगती है और डॉन कहती है कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर हमें असली दुनिया में कोहारू और ऐश देखने को मिलती है जो कि दोनों डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो लोग सोच रहे होते कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लाइब्रेरी में जाकर इस सब के बारे में रिसर्च करेंगे। लाइब्रेरी में पहुंचते ही ऐश की मुलाकात वापस सिंथिया से होती है। ऐश कोहारू और सिंथिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। सिंथिया ऐश और कोहारू को बताती है कि किस तरह आरसीएस ने डायलगा और पाल्किया को बनाया, फिर कैसे डायलगा और पाल्किया ने इस दुनिया को बनाया। तो इससे हमें हिंट मिलता है कि आगे के एपिसोड में हमें आरसीएस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि डायलगा और पाल्किया आपस में लड़ रहे हैं और ऐसा लगता नहीं कि कोई और पोकेमॉन आरसीएस के अलावा इन्हें रोक पाएगा। फिर लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही मल्टीवर्स की तीन रॉकेट वापस से एक होल से वहाँ पर आ जाती है और सारे ऐश के दोस्तों पर हमला करती है। सिंथिया गार्चॉप का इस्तेमाल करती है पर म्याउथ गार्चॉप को हरा देता है यानी कि उसके साथ बराबरी कर लेता है। फिर सिंथिया एक अलग तरीके का पोकेमॉन इस्तेमाल करती है जो कि तीन रॉकेट के जाल को काट देता है। ये सब देखकर तीन रॉकेट उसी होल से वापस से मल्टीवर्स में निकल जाते हैं और इस बार उनके पीछे ऐश और कोहारू दोनों मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं। पर ये सब कोई देख रहा होता है और वो होता है असली दुनिया के तीन रॉकेट। मल्टीवर्स में पहुंचने के बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो भागने लगता है और वो एक बिल्डिंग के आगे रुक जाता है। पर तभी ऐश देखता है कि उसके जैसा देखने वाला एक ट्रेनर सामने आ जाता है। ये देखकर ऐश और कोहारू
दोनों ही बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेनर दिखने में बिल्कुल ऐश की तरह होता है, पर एक्चुअल में वो मल्टीवर्स का ऐश होता है। तो अब यहीं पर आकर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आखिर आगे क्या होने वाला है और आखिर 3 रॉकेट का असली प्लान क्या है और डायलगा और पाल्किया का क्या होगा, ये सब जानने के लिए देखते रहे पोकेमॉन जर्नीज नेक्स्ट एपिसोड। तो आज के लिए बस इतना ही। होता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड जैसे ही न्यू एपिसोड आएगा मैं उसका ऐसे ही एक्सप्लेन करके ज़रूर से वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पर सेट कर दीजिए और मैं मिलता आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो कर लो। तो जब तक न्यू वीडियो आती है तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।